नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। 1978 में आई फिल्म अंखियों के झरोखों से प्यार, दोस्ती, सपनों और जुदाई की एक अनोखी दास्तान। तो आइए चलते हैं उस दौर में। अंखियों के झरोखों से 1978 में बनी एक भारतीय हिंदी ड्रामा फिल्म है। इसमें रंजीता और सचिन ने मुख्य भूमिका निभाई है और इसका निर्देशन हिरेन नाग ने किया था। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शंस ने किया, जबकि संगीत रविंद्र जैन ने दिया। कहानी एक लड़के अरुण सचिन की है, जो एक बैरिस्टर मदन पुरी का बेटा है। स्कूल में वह खुद को राजकुमार समझता है और बहुत घमंडी है। उसे लगता है कि पढ़ाई और लोकप्रियता में उससे आगे कोई नहीं जा सकता। वह हमेशा परीक्षाओं में पहला आता है, लेकिन इस बार टर्मिनल परीक्षा में दूसरा आ जाता है। पहला स्थान एक लड़की लिली रंजीता लेती है। लिली एक विनम्र लड़की है, जिसकी माँ रूबी फर्नांडिस उर्मिला भट्ट एक नर्स है। रूबी एक निजी नर्सिंग होम में काम करती है। यह नर्सिंग होम उनके पति के दोस्त इफ्तिखार का है। लिली के पिता अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी मौत के बाद से रूबी अकेले अपनी बेटी की परवरिश कर रही हैं। अरुण को यह बात बहुत चुभती है कि एक साधारण लड़की उससे बेहतर प्रदर्शन कर गई। उसका अभिमान और अहंकार दोनों को गहरी चोट लगती है। वह इसे अपनी हार मानकर लिली के खिलाफ मन में निजी बदला लेने का इरादा कर लेता है। स्कूल में लिली की बढ़ती लोकप्रियता अरुण को और बेचैन करने लगती है। अरुण और उसके दोस्त मिलकर उसकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। उसके दोस्त भी अरुण का पूरा साथ देते हैं और अक्सर लिली को नीचा दिखाने के बहाने ढूंढते रहते हैं। कॉलेज में चुनाव इलेक्शन के दौरान अरुण के दोस्त उसका नाम प्रस्तावित करते हैं। वहीं लिली की सहेलियां लिली का नाम आगे रखती हैं, लेकिन अरुण के दोस्त खुलेआम लिली का उपहास उड़ाने लगते हैं। मजबूरी और अनचाहे माहौल के कारण लिली अपना नाम वापस ले लेती है। थोड़े दिनों बाद कॉलेज में कविता प्रतियोगिता की घोषणा होती है और अरुण भी उसमें भाग लेने के लिए पंजीकरण कराता है। इस बार उसके दोस्त लिली का नाम भी प्रतियोगिता के लिए प्रस्तावित करते हैं, ताकि सबके सामने उसकी फिर से हंसी उड़ सके। लेकिन इस बार लिली पीछे नहीं हटती और आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो जाती है। प्रतियोगिता शुरू होती है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। जो बड़े को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाए, गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाई। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होय। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रतियोगिता में अरुण और लिली दोनों ही शानदार प्रदर्शन करते हैं। मुकाबला इतना जबरदस्त होता है कि नतीजा बराबरी पर आता है और दोनों को पुरस्कार दिए जाते हैं। इस जीत और लिली के आत्मविश्वास से प्रभावित होकर अरुण उससे माफी मांगता है। समय के साथ दोनों एक दूसरे को और अच्छी तरह जानने लगते हैं। पहले वे एक दूसरे के प्रशंसक बनते हैं, फिर धीरे धीरे मन ही मन एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। छुट्टियों में वे साथ मिलकर खूबसूरत जगहों पर घूमने जाते हैं, ताकि एक दूसरे को और करीब से समझ सकें। कई दिन से मुझे कोई सपना, अरुण भी उसके साथ गाता है। जय मचाता है, अच्छा तो वो तुम हो तुम। क्रिसमस के दिन अरुण बिना बताए लिली के घर पहुंच जाता है। लिली की माँ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। लिली और अरुण क्रिसमस की पार्टी में दोनों हाथ पकड़कर नाचते हैं और एक दूसरे को प्यार से देखते हैं।
लिली कहती है, काश ये पल यहीं थम जाए। लिली की माँ बेटी और अरुण के बीच पनपते प्यार को देखती हैं और सोच में पड़ जाती हैं कि अरुण एक बड़े वकील का बेटा है। उसके माता पिता शायद कभी इस रिश्ते को स्वीकार न करें। अरुण लिली से बहुत प्यार करता है, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति का अंतर दोनों को चिंतित करता है। अरुण लिली को अपने पिता से मिलाने के लिए अपने घर ले जाता है। अरुण के पिता लिली से बातचीत करते हैं। कुछ दिनों बाद अरुण के पिता लिली के घर जाकर उसकी माँ से भी मुलाकात करते हैं और अरुण लिली के रिश्ते के बारे में चर्चा करते हैं। इसी दौरान लिली और अरुण एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। लिली पूछती है, अगर तुम्हारे पिता माने नहीं तो? अरुण कहता है, वो मेरे खिलाफ नहीं जाएंगे। लिली फिर कहती है, अगर फिर दोनों अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुनने लगते हैं। एक दिन तुम बहुत बड़े बनोगे। अरुण के पिता लिली और उसकी माँ से मिलने के बाद सहमति जता देते हैं। रूबी फर्नांडिस यह खबर सुनते ही अपनी किस्मत को धन्य मानती हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं और वे तुरंत लिली को यह सुखद समाचार देती हैं। उधर अरुण के पिता थोड़े मजाकिया अंदाज में अरुण को छेड़ते हैं। उनकी बातें सुनकर अरुण का चेहरा उतर जाता है। वह घबरा जाता है और मन ही मन परेशान हो उठता है। लेकिन तभी पिता स्नेह से मुस्कुराते हुए सच्चाई बताते हैं, मैं तुम्हारी शादी लिली से करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही अरुण की आंखों में चमक आ जाती है। अरुण अपनी खुशियाँ लिली के साथ बांटता है और फिर वे दोनों हाथ थामकर कार से निकल पड़ते हैं। रास्ते में खूबसूरत जगहों से गुजरते हुए खुली हवा में घूमते हैं, जैसे पूरी दुनिया सिर्फ उनकी हो। लिली अपनी खुशी बयां करते हुए एक गीत गाती है, आँखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो। लिली यह गीत घर आकर बिस्तर पर लेटे हुए मीठे सपने देखते हुए पूरा करती है। उसकी धीमी मीठी आवाज में जैसे जीवन के सारे रंग और यादें समा जाती हैं। मेरे प्यार भरे सपने कहीं कोई ना। एक दिन लिली स्केटिंग कर रही होती है और अरुण उसे देख रहा होता है। तभी अचानक लिली को चक्कर आ जाते हैं और वह गिर पड़ती है। तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। लिली की माँ रूबी डॉक्टर इफ्तिखार के नर्सिंग होम में नर्स का काम करती है। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से डॉक्टर इफ्तिखार का चेहरा गंभीर हो जाता है। उनकी आंखों में चिंता साफ झलकने लगती है। रिपोर्ट पढ़ते ही उन्हें समझ आ जाता है, यह कोई मामूली बीमारी नहीं, लिली को ब्लड कैंसर है। डॉक्टर रूबी को यह दर्दनाक सच बताने से हिचकते हैं। वह सोचते हैं कैसे कहें भी या नहीं, लेकिन माँ के दिल की बेचैनी और रूबी के बार बार पूछने पर आखिरकार वह मजबूर होकर सच उगल देते हैं। यह सुनते ही रूबी का दिल मानो चकनाचूर हो जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं, सांसें भारी हो जाती हैं, जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। वह गहरे दुख में डूब जाती है और चर्च पहुंचकर अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करती है, हे प्रभु मेरी बच्ची को बचा लो। उस दिन के बाद से रूबी हमेशा उदास रहने लगती है, लेकिन एक माँ होकर वह अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है ताकि लिली को सच्चाई का जरा भी एहसास न हो। लिली को महसूस होता है कि उसकी माँ उससे कुछ छुपा रही है। एक दिन वह सीधे अपने अंकल डॉक्टर के नर्सिंग होम पहुंच जाती है और बिना किसी भूमिका के पूछ लेती है, अंकल मुझे आखिर हुआ क्या है? डॉक्टर इफ्तिखार उसकी आंखों में देखकर चुप हो जाते हैं। वह बात को टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी लिली उन्हें फोन पर किसी दूसरे डॉक्टर से बात करते हुए सुन लेती है। फोन पर साफ साफ कहा जा रहा होता है, जांच पक्की है, लिली को ब्लड कैंसर है। यह सुनकर लिली का दिल एक पल को थम जाता है, लेकिन वह अपने दर्द को छुपाते हुए बिना कुछ कहे घर लौट आती है। दरवाजा खोलते ही माँ से लिपट जाती है, मानो कुछ हुआ ही न हो। फिर कहती है, माँ दुनिया कितनी अच्छी है, अब से मैं घर का सारा काम करूँगी, तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, तुम्हारी सेवा करूँगी। उसकी आंखों में चमक तो होती है, लेकिन भीतर कहीं गहरा सन्नाटा है। रूबी अपनी बेटी के इस अचानक बदले हुए व्यवहार को देखकर हैरान रह जाती है। थोड़ी देर बाद लिली अपने कमरे में चली जाती है। इसी बीच डॉक्टर इफ्तिखार घर आते हैं। रूबी को एक गहरी सांस लेकर कहते हैं,
रूबी, लिली को सब पता चल गया है। लिली और अरुण ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो, मगर अंदर ही अंदर लिली और उसकी माँ दोनों रोते हैं। एक दिन अरुण लिली के घर आता है और उसके हाल चाल पूछता है। लिली उसे देखती है और मुस्कुराने की कोशिश करती है, पर उसकी आंखों में छिपा दर्द अरुण से छुप नहीं पाता। तुम कॉलेज से क्यों आए? इतने में लिली की माँ रूबी भी कह देती है, 2-4 दिन में लिली ठीक हो जाएगी, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, कॉलेज जाओ। लेकिन इन शब्दों के पीछे छुपा सच बहुत कड़वा है। माँ और बेटी दोनों जानती हैं कि लिली की जिंदगी अब सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान है। वे नहीं चाहती कि अरुण अपनी पढ़ाई छोड़कर इस दर्द में उलझे या फिर उस सच्चाई का सामना करे जो उसके दिल को तोड़ देगी। अरुण उनकी बात सुनकर चुप हो जाता है, पर उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है, मानो वक्त उसके हाथों से फिसल रहा हो। अरुण उठकर कहता है, ठीक है, मैं जाता हूँ। फिर शर्माते हुए कहता है, 19 तारीख को हमारी सगाई है। इतना कहकर वह चला जाता है। अरुण के जाने के बाद लिली अपनी माँ से कहती है, ये सगाई रुकवाओ, ये नहीं हो सकती। उधर अरुण के पिता सगाई की तैयारी में कपड़े और गहनों के ढेर खरीद लाते हैं और अपने नौकर से अपनी खुशी साझा करते हैं। उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए बेटे की खुशी उनके लिए सब कुछ है। इसी बीच लिली की माँ वहाँ पहुँच जाती है। अरुण के पिता उन्हें कपड़े और गहने दिखाते हुए कहते हैं कि सब सगाई के लिए है, लेकिन लिली की माँ गंभीर होकर कहती है, ये शादी नहीं हो सकती। अरुण के पिता हैरान होकर कारण पूछते हैं। आखिरकार भारी मन से वह सच बता देती है, लिली को ब्लड कैंसर है। अरुण अपने पिता से सगाई के कार्यक्रम के बारे में बात करता है, लेकिन उसके पिता साफ शब्दों में कह देते हैं, ये शादी नहीं हो सकती। यह सुनकर अरुण गुस्से में भर जाता है और कहता है, तो आप भी ऊंच नीच मानते हैं? पिता चुप रहते हैं, बस यही दोहराते हैं, ये शादी नहीं हो सकती। हकीकत से अनजान अरुण लिली की माँ के पास जाता है और कारण पूछता है, लेकिन वह भी वही बात दोहराती है, ये शादी भगवान को मंजूर नहीं। अरुण बेचैन होकर लिली से मिलने जाता है। दरवाजा बंद पाता है। वह बार बार आवाज देता है, लिली दरवाजा खोलो, लेकिन लिली चुपचाप अंदर बैठी आंखों में आंसू रोकने की कोशिश करती रहती है। अरुण निराश होकर घर लौट आता है। घर पहुंचते ही उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह रुककर सुनता है। उसके पिता डॉक्टर से कह रहे होते हैं, कैसे भी हो मेरी लिली को बचा लो, चाहे कितना भी पैसा लग जाए, कैसे भी हो उसे बचा लो। अभी तो उस बेचारी ने जिंदगी शुरू भी नहीं की, जिसने दुनिया में कुछ देखा ही नहीं, उस बेचारी को ब्लड कैंसर जैसे रोग ने मौत के मुंह में धकेल दिया। भगवान का ये कैसा न्याय है? डॉक्टर भारी मन से जवाब देता है, ये इंसान की मजबूरी है। इतना कहकर चुप हो जाता है। अरुण के पिता अंदर ही अंदर रोने लगते हैं। यह सब सुनकर अरुण हैरान रह जाता है। उसे अपने पिता पर गर्व महसूस होता है। वह दौड़कर पिता से लिपट जाता है और दोनों की आंखें भर आती हैं। पिता भावुक होकर कहते हैं, बेटा अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम बस लिली को जितनी खुशियाँ दे सकते हो दे दो, उसकी बची हुई जिंदगी को खुशियों से भर दो, जाओ उसके पास जाओ। अरुण फूलों का गुलदस्ता लेकर उदास मन से लिली के घर पहुंचता है। लिली भी चुपचाप बैठी होती है। जैसे ही वह अरुण की हालत देखती है, मन ही मन सोचती है, मेरी तरह हंस ले। आंसू पलकों पे थाम ले, जितनी है खुशी यह भी अश्कों में न बह जाए अखियों की झरोखों से। इसके बाद अरुण रोज उससे मिलने आता है। दोनों अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। जाते हुए ये पल छिन क्यों जी। अब अरुण का मन पढ़ाई में नहीं लगता। वह कॉलेज छोड़कर ज्यादातर समय लिली के साथ बिताने लगता है। एक दिन लिली कुछ ज्यादा ही बातें करती है और दोनों कॉलेज के दिनों की यादों में खो जाते हैं, मानो समय ठहर गया हो। जाते हुए ये पल छिन क्यों जी। लिली सपनों से बाहर आ जाती है और बिस्तर पर लेटे हुए अरुण को याद करती है, लेकिन उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जाती है। एक दिन डॉक्टर अरुण के पिता से कहता है, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर आ जा रहे हैं। यह सुनकर अरुण तुरंत लिली के पास भागकर पहुंचता है। वह उसके पास बैठकर बातें करता है। खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर का सुंदर नजारा दिखाने की कोशिश करता है। लिली कमजोर आवाज में कहती है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
अरुण कहता है, बस थोड़ी देर में दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर तुम्हें देखने आएंगे। लिली धीमे से जवाब देती है, थोड़ी देर में तो बहुत देर हो जाएगी। फिर लिली गहरी नजर से अरुण को देखती है और कहती है, मेरे जाने के बाद कोई ऐसा काम मत करना जिससे मुझे ठेस पहुँचे। अरुण गंभीर होकर वादा करता है। लिली धीरे से कहती है, याद है तुमने मुझसे एक बार कुछ मांगा था और मैंने मना कर दिया था। आज विदाई के समय मैं चाहती हूँ कि तुम वो प्यार का वादा पूरा करो। अरुण उसकी बात मानता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। अचानक लिली की सांसें धीमी पड़ने लगती हैं और वह अरुण की बाहों में ही दम तोड़ देती है। अरुण जोर जोर से रोने लगता है। उसकी दुनिया जैसे उजड़ जाती है। अखियों के झरोखों से लिली की मौत के बाद अरुण पूरी तरह टूट जाता है। वह उसी कॉलेज में पढ़ाई जारी रखता है जहां वे दोनों साथ पढ़ते थे और उसके लिए शोक मनाता है। फिल्म का अंत समुद्र के किनारे होता है जहां अरुण लिली को याद करता है। समुद्र की लहरें लगातार किनारे से टकराती रहती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं। सब्सक्राइब करें ईशिला स्टूडियो को ऐसी और फिल्मी कहानियों के लिए। देखने के लिए धन्यवाद। मेरे प्यार भरे सपने